हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। देखिए, इंटर्नशिप को लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था और पूछा था कि इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, कैसे क्या करना होगा, जिसको लेकर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। लेकिन इंटर्नशिप के दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों के सामने आती हैं, जिनका सामना इंटर्न्स को करना पड़ता है। तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स है और उनसे ओवरकम कैसे करना है, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, जब आप जर्नलिज्म करते हैं तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा होता है, एक जुनून होता है कुछ कर गुजरने का। उस जुनून के साथ ही आप किसी ऑफिस में जाते हैं। हालांकि जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है वो इंटर्नशिप पीरियड होता है, तो इस पीरियड में आप लोगों के अंदर एक बहुत जोश तो होता है जिसे ठंडा नहीं होने देना होता है। लेकिन इंटर्नशिप के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके जोश को ठंडा कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज हम आपको यही बताएंगे। देखिए, इंटर्नशिप के दौरान जब आप जाओगे तो आपको सबसे पहले तो आप सोच रहे होगे कि आपको बहुत ज्यादा वहां पर काम मिलेगा, अचानक से आपको बिठाया जाएगा, आपको चेयर मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जब जाओगे तो आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चेयर भी ना मिले। अगर आप नेशनल मीडिया में जाते हो तो एक अलग बात हो गई। मैं मतलब नेशनल की बात अभी नहीं कर रही हूँ, मैं रीजनल की बात कर रही हूँ। अगर रीजनल चैनल्स में आप जाते हो इंटर्नशिप के लिए तो रीजनल चैनल्स में आपको सबसे पहले चेयर ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है कुछ ऑफिस में, क्योंकि जो ऑफिस होते हैं वो छोटे होते हैं, इतना ज्यादा स्पेस नहीं होता और बहुत बिजी होते हैं। मतलब किसी के पास टाइम नहीं होता है कि वो आपसे बात कर सके। तो अगर आपको कुछ करना है, आपको वहां पर अपने लिए जगह बनानी है, तो खुद आपको जाकर काम मांगना पड़ेगा। जब आप जाओगे तो पहले दिन तो आप सबसे पहले हाय हेलो करो, नॉर्मल बातचीत करो। आप देखो कौन किस काम में कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन किसकी जिम्मेदारी किस काम की है, और वो सब देखने के बाद आप ये कोशिश करो कि आपको कोई काम दे। आपको कोई, देखिए न्यूज चैनल में मतलब इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास और इतना वक्त नहीं होता कि कोई आपसे हाय हेलो करे, आपसे कोई कुछ बोले। इसलिए आपको खुद उनके पास जाकर कुछ करना पड़ेगा। और लोग काम गलत भी नहीं कर सकते, इसलिए लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। अगर कोई आपको काम देता है तो प्लीज उस काम को अच्छे से कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ताकि आपको और ज्यादा काम मिले। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पे कोई ध्यान नहीं देगा। आप जाओ, सुबह पूरा दिन बैठे रहो, देखते रहो, आप शाम को वापस आ जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि लिटरली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब अपने काम में बिजी होते हैं। तो हमेशा जाइएगा तो जो डेस्क पे लोग होते हैं उनसे बातचीत करिएगा। तो ये तो डेस्क की बात हो गई। देखिए, आपको बहुत से लोग ये भी होंगे जो आपसे कहते हैं कि फाइल उठा के ले आओ, जाओ चेयर लेकर आ जाओ, जाओ एक कप उधर रख दो, एक कप उधर रख दीजिए, मतलब चाय भी लेगा। आपसे ये तक काम करवाया जा सकता है। तो इसमें आपको कोई मतलब, मैं ये नहीं कहती कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के उसमें जाकर आप काम कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, कई बार इंटेंशन बुरा नहीं होता है, फिर भी लोग ऐसा कह देते हैं, तो उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब एकदम से गुस्सा मत हो जाइएगा। आप लोग जब काम करेंगे ना तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। आप अगर खाली होगे तो ही आपसे कोई कहेगा कि वो चेयर आप वहां से लेकर यहाँ आ जाइए। तो इस वजह से बिजी रहिए, ताकि आपको काम जो आप सीखने गए हैं वो बताया जाए, ना कि ये कप ले आओ, फाइल ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, फील्ड पर जो इंटर्न्स जाते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आज आपको ये बताते हैं। देखिए, फील्ड पे जाने के लिए आपको इंटर्नशिप के दौरान सबसे पहली बात तो पैसे नहीं मिलते आपके इंटर्नशिप में। जब आप ट्रेनी बन जाते हो उसके बाद पेड इंटर्न होते हो तब आपको पैसे मिलते हैं, यानी आप फ्री काम कर रहे होते हो, क्योंकि आपको सीखना होता है। तो इंटर्नशिप के दौरान कुछ लोग रिपोर्टर बनना चाहते हैं, वो रिपोर्टर्स के साथ फील्ड पर जाते हैं। अब उनका क्या होता है कि उनसे बोल दिया जाता है कि आप यहाँ पर मिलेगा। रिपोर्टर्स मतलब आपस में कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि वहां पर मिलना है। अब आपको वहां तक पहुंचना है, आपको अपने पैसे भी खुद लगाने पड़ेंगे। वहां तक का आपका जो किराया पड़ता है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको खुद लगाने होंगे। कई बार फील्ड पर आपसे वो ये भी कह सकते हैं ट्राइपॉड उठा लीजिए। ट्राइपॉड का वेट बहुत होता है, कैमरे का भी वेट बहुत होता है, वो आपको बैग पकड़ा सकते हैं कैमरे का। रिपोर्टर्स जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको पकड़ा सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार मैं क्यों पकड़ूं, हमेशा मुझे ही पकड़ा दे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आपको काम सीखना है ना तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, यानी आपको एफर्ट अपनी ओर से डालना पड़ेगा। पैसे भी आपके खर्च होंगे। अब होता क्या है कि उनको तो पैसे मिलते हैं, रिपोर्टर्स को जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कुछ मिलते हैं, लेकिन आपको वहां तक पहुंचना होगा, आपको सीखना होगा, फील्ड पे आपको खाना भी खाना होगा, आपके पैसे लगेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब इनका सामना करना पड़ता है। कई बार लोग जब अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो आपको लेकर भी जाएंगे, आपकी वहां पर मुलाकात होगी। आप अपने टर्म्स बनाइए, अपने मतलब जो रिलेशंस हैं वो वहां पर मेंटेन कीजिए, ताकि आप जब आगे चल के आप रिपोर्टर बने तो आपको दिक्कत ना हो। आप वहां पर जाएं तो आपकी भी जान पहचान हो, आपके सोर्सेज हो। इन चीजों को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप भी इंटर्न के बाद कहीं ना कहीं जॉब करोगे या वहीं पर कंटिन्यू करोगे तो आप भी एज अ रिपोर्टर काम जरूर करोगे। तो ये फील्ड पर आपको दिक्कतें होती हैं। आपको ट्राइपॉड पकड़ाया जाएगा, मतलब ट्राइपॉड का इतना वेट होता है ना कि आप लोग थक जाते हो। लिटरली कैमरामैन फील्ड पर बहुत काम करते हैं और बहुत ज्यादा उनका काम होता है। देखिए, आप कैमरामैन नहीं हो, आपका काम नहीं है ट्राइपॉड पकड़ना, लेकिन फिर भी आपसे बोला जा सकता है बिकॉज आप इंटर्न हो। तो आप कभी उस काम को ना मत कीजिएगा, आप उस काम को कीजिएगा, ताकि आपके लिए जो जगह है लोगों के दिलों में वो बने
बने और आपको आगे बढ़ाया जाए। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा इंटर्नशिप के दौरान रहा है, मतलब हमेशा मुझे अच्छा माहौल मिला, अच्छी चीजें मिली। लेकिन एक चीज है, आपको बड़ी ना इंटर्नशिप के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती है, मतलब आपको कोई बात नहीं, आपको लगेगा कि यार मुझसे कोई बात नहीं करता, आपको कोई काम नहीं देगा, तो आप जाके बोलो मैम मैं करके लाऊं। अगर आपने बोला ना लिटरली फिर आपको वो काम एक बार मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसे एक बार में गलती कर दी ना और आपकी गलती की वजह से जो आपका सीनियर है उसे डांट खानी पड़ गई ना, दोबारा वो आपसे कोई काम नहीं करेगा। इसलिए उसका विश्वास जो है वो जीतिए और उसके काम को पूरी तरह से अच्छी तरह से कीजिए, ताकि आगे भी वो आपको काम दे, क्योंकि तभी आप कुछ सीख पाओगे। अगर आप सिर्फ जाओगे चेयर पे बैठे रहोगे सिस्टम पे और सिस्टम पे बैठे ही वापस आ जाओगे तो आप लिटरली कुछ नहीं सीख पाओगे। मैं कुछ इंटर्न्स मैंने देखे हैं, मतलब इंटर्न्स आते थे, बैठते थे, पूरा दिन बैठे और बैग उठाया शाम को चले गए। लिटरली मुझे उन पर दया आती थी कि यार ये करते क्या है, क्यों आते हैं ये ऑफिस, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। मतलब आपने न्यूज पढ़ी, सिस्टम नहीं मिला तो मिला। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप जरूर कीजिएगा, हमेशा अपने जो सीनियर्स है उनकी रिस्पेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, आपने अच्छे टर्म्स, अच्छे लिंक्स नहीं बनाए, तो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। आप कभी भी उस ऑफिस में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। कुछ जनरल जो नॉर्मल मैनर्स होते हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपका सीनियर है, कोई भी है, आप उसको, अगर आप बैठे हो और वो खड़ा है तो आपको चेयर उसे देनी है। मतलब ये मुझे लगता है जरूर आपको, ये आपको डिफाइन करता है, आपके संस्कारों को डिफाइन करता है। तो कभी भी ये मत कीजिएगा कि आप बैठे हैं, कोई सीनियर काम कर रहा है तो वो मतलब तुरंत बोले मैम प्लीज, सर प्लीज, आप उनको ऑफर कीजिए और आप खड़े हो जाइए, आप दूसरी चेयर का अरेंज कर लीजिए। अगर पहली बात ऐसा नहीं होता, वो भी इंसान है, वो आपको बैठाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा होता है तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। और हमेशा मांगिए, लोगों से काम मांगिए, मैम क्या मैं कर दूं, मैम क्या मैं कर दूं। अगर कोई बार बार व्यू करने जा रहा है, मैम क्या एक बार मैं ट्राई करूं। जो व्यू करता है, आपका व्यू में इंटरेस्ट है तो वो कीजिए। कोई कुछ लिख रहा है तो लिख दीजिए। कन्वर्ट करना होता है टेक्स्ट को, जैसे वो लोग बिजी हैं तो बोल दीजिए सर मैं कर दूं क्या। जो भी जिससे आप बिजी देखिए उसके पास आप जाइए, ताकि आप उसका हाथ बटा सके, तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये बंदा ये काम करता है और परफेक्ट है। देखिए जब लोग आपको काम देंगे ही नहीं तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए काम मांगिए ताकि आप दिखा सकें उनको कि आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप काम कर भी सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे तो लोग नहीं जान पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सारी प्रॉब्लम से आपको ओवरकम करना पड़ेगा। लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए और जनरल मैनर्स जो है आपके, हमेशा वो उनको दिखाइए। मतलब किसी के साथ बहस मत कीजिए, लोगों से लिंक्स बनाइए, सबसे बातचीत कीजिए। इनपुट में सबसे, हर डिपार्टमेंट में बात कीजिए। ये नहीं कि आप आउटपुट में काम करते हो तो इनपुट में किसी से बात नहीं करना, आउटपुट में भी बात कीजिए, इनपुट में भी बात कीजिए। रिपोर्टर्स से बात कीजिए, कैसे क्या होता है उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए वहां पर जब डिस्कशन होता है, ताकि आपके बारे में लोग समझ सके कि हाँ इस बंदे को कितना आता है और कितना इसका नॉलेज है। और फील्ड पर हमेशा रिपोर्टर्स के साथ अच्छे मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि रिपोर्टर्स ही हैं जो आपको आगे बोलेंगे कि हाँ ये बंदा फील्ड पर आप काम कर सकता है। आपके अपने पैसे लगेंगे, आपके अपने, आप अपना खाओगे पियोगे, सब आपका एक्सपेंसेस होगा, तो उसमें कभी मुंह मच्चू रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब देखना पड़ता है, बाकी आगे चल के फिर ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी। और कई बार मतलब बहुत तरह के काम आपसे पर्सनल काम कह दिए जाते हैं, तो उनको लेकर आप बहुत ज्यादा हर्ट मत हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा, अब ऐसा नहीं कि आपसे कोई कुछ भी करा ले, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको समझ के चलेगा, उस तरह से चलेगा। लेकिन इसका मतलब किसी का अगर इंटेंशन बुरा नहीं, आपसे उसने कह दिया कि अगर ये काम कर दीजिए तो आप उसका काम कर दीजिए, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। आपको पता है ना कि आप इंटर्न, आपको पेड अगर इंटर्न बनना है, आपको ट्रेनिंग बनना है, परमानेंट होना है, तो आपको कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन हाँ लिमिट्स होती है, उन लिमिट्स को याद रखिएगा ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और सामने वाले को भी कोई दिक्कत ना हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे जरूर बढ़ाइए, ताकि जो लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उनकी मदद हो सके। थैंक यू सो मच।